Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lecture, we have discussed expressing the concentration terms in which we have studied percentage. Today, we are going to discuss new term which is molarity. Molarity is very important for chemistry point of view क्योंकि केमिस्ट्री में हम बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन शो करने के लिए हम मोलारिटी का यूज करते हैं। तो मोलारिटी की सिंपल डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। We have to add one more thing on this definition which is at constant temperature. However, बुक्स में नहीं लिखा होता है, मैंने भी डेफिनेशन में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि मोलारिटी हमने कैलकुलेट की है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई यहाँ पे हम यूज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं होगी। लेट सपोज मैंने सपोज कर लिया कि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के v लीटर में n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो वी हैव टू कैलकुलेट कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, जो कि हम यूनिटरी मेथड से बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड का यूज किया हुआ है। सिंस v लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स n by v नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मीन्स जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये जो सेकेंड सेंटेंस है ये क्लियरली आपको शो करता है दिस सेकेंड सेंटेंस की 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, n by v नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो मोलारिटी को हम कैपिटल M से, मोलारिटी की जो यूनिट है उसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं मोलारिटी को फॉर्मूला वाइज लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी will be equals to number of moles of solute, this is solute, upon volume of solution, volume of solution in liters, in liters। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि वॉल्यूम जो हमने लिया है सॉल्यूशन का लीटर में लिया है, हमारी डेफिनेशन में ही हमने इसको मेंशन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिसॉल्व, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मोलारिटी। अब मोलारिटी को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू होता है, will be equals to mass of solute upon molar mass of solute, molar mass of solute। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम इसको मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें तो वी विल गेट मोलारिटी will be equals to W solute upon M solute into volume of solution in liters।
दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हमारा ये मोलरिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ml में लेंगे तो व्हाट वुड हैपन, यदि हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लिया तो क्या होगा, इफ वॉल्यूम विल बी if volume is taken in ml देन हमें क्या मिलेगी, मिली मोलारिटी मिलेगी। अभी हमें क्या मिल रही है, मोलारिटी मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिली मोलारिटी, मिली मोलारिटी will be equals to W solute upon M solute, molar mass of solute into volume of solution in ml, in ml। तो बस बात ध्यान रखने की ये है, जब हमने सॉल्यूशन को ml में लिया है तो हमें मिली मोलारिटी मिलेगी, और यदि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने लीटर में लिया है तो हमें मोलारिटी मिलेगी। अब 0.01 मोलर solution of NaOH, what does it mean? अगर हम इसको मोलारिटी की डेफिनेशन में फिट करें तो इसका मतलब क्या है, 0.01 मोल्स ऑफ NaOH dissolve in 1 liter solution, 1 liter solution। Then how many information do you have? आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH and this will be equals to 0.01। एंड दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं बार बार इसको इम्फेसिस कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस विल बी इक्वल्स टू 1 लीटर। एक इंफॉर्मेशन और निकाली जा सकती है, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो आप मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत इजी है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, NaOH के। मोलर मास किसका आएगा, NaOH का। तो हम यहाँ पे अब NaOH का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास NaOH का मतलब है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा, निकालेंगे कैसे, सोडियम का जो मोलर मास होता है, या ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों एक ही चीज होती है। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, सोडियम एटम 1 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन एटम 1 है, प्लस हाइड्रोजन एटम 1 है, और इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। दिस विल कम आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल। और यहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, WNaOH will be equals to number of moles of NaOH into molar mass of NaOH। इसको मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो दिस विल कम आउट टू बी WNaOH will be equals to 0.01 into 40 and this will be equals to 0.4 ग्राम। मीन्स एक सेंटेंस से हमको 3 इंफॉर्मेशन मिली, मास ऑफ
मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको एक सेंटेंस से 3 इंफॉर्मेशन मिलती है। यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी जाए तो हम चौथी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को पिक करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और मोल्ड करती हूँ। मैंने इसी सेंटेंस को आपको दिया 250 ml of 0.1 m NaOH। What does it mean? इसका मतलब क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलारिटी की डेफिनेशन को यूज करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.1 moles of NaOH present in 1 liter सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब तक आपको सॉल्वेंट मेंशन ना किया जाए वाटर ही होता है। तो यहाँ पे 0.1 मोल है NaOH के। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो यहाँ पे ml में गिवन है, यहाँ लीटर में गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे इन, बिकॉज 1 liter solution contains 0.1 moles NaOH. Therefore 250 ml means 250 divided by 1000 liter solution contain 0.1 upon 1 into 250 upon 1000। अब आप इसको कट करेंगे, कितना आएगा 0.025 मोल्स। मतलब जो सॉल्यूशन हमने 250 ml लिया है वो 250 ml सॉल्यूशन में 0.025 मोल्स हैं NaOH के। नाउ यहाँ पे आप मास वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ NaOH will be equals to number of moles of NaOH into molar mass of NaOH, and this will come out to be 0.025 into 40, and this will be equals to देखो बहुत सिंपल है, आप तो हमेशा ही जीरो को पॉइंट को हटाया करिए। तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा 100,000, और यहाँ होगा 25 1000 25 40,000 और 42 40 कैंसिल हो गए, तो दिस इज 1 मोल। जो 250 ml ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन है उसमें 1 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। यहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। कितने मोल्स डिसॉल्व है? 0.025 मोल्स डिसॉल्व है। दोनों इंफॉर्मेशन को याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार आपसे आंसर मोल्स में पूछा जाता है और कई बार आपसे ग्राम में पूछा जाता है। यहाँ पे हम एक्सप्रेसिंग द मोलारिटी, मोलारिटी को अगर आपको एक्सप्रेस किया हुआ है 1 मोलर मीन्स वो सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी कितनी है 1 है, जिसकी मोलारिटी कितनी है 1 मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन 1। ना यदि आपसे पूछा सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो दिस मीन्स दैट वो सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी हाफ है, हाफ मोलर सॉल्यूशन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2
m solution और 0.5 m solution, ये सेमीमोलर सॉल्यूशन होगा। अगर आपसे पूछा कि डेसीमोलर सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन, तो डेसीमोलर मीन्स वो सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1/10 है। दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power -1 मोलर। अगर आपसे डेसीमोलर के बाद में सेंटीमोलर पूछा जाए तो सेंटीमोलर मीन्स वो सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है 1/100 एंड दिस कैन बी रिटन एज 10 to the power -2 मोलर। एंड लास्टली यदि आपसे पूछा जाए मिलीमोलर सॉल्यूशन, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, मिली molar solution. This means the solution which molarity is 1/1000 and this will be equals to 10 to the power -3 molar. In this way ये सारे टर्म्स भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में टर्म्स दिए होते हैं। जब भी आप कंडक्टेंस के क्वेश्चन करेंगे तब सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर ऐसे ही क्वेश्चंस दिए होंगे, तो हमें ये सारी टर्म्स भी पता होनी चाहिए। अब हम कुछ एक आध क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन का नंबर 1। जब ये क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ेंगे। Solution of question. Calculate the molarity of a solution containing 12 gram of ethanoic acid in 200 ml solution. हमेशा हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि इस काम का हमको कहाँ पे पहुंचना है और उसकी रिसोर्सेस पता होना चाहिए। तो रिसोर्सेस होते हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन होते हैं और जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन को नोट डाउन करेंगे। तो गिवन आपको है मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मास ऑफ इथेनोइक एसिड, this will be equals to 12 gram एंड सेकेंड जो गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस विल बी इक्वल्स टू 200 ml। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इथेनोइक एसिड CH3COOH। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए आपको क्या चाहिए, पहले हम रिपोर्ट कर लेते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी, फाइंड आउट करना है। मोलारिटी के लिए आपको करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो यू नीड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे अब मोलर मास हम निकाल लेते हैं, किसका, एसिटिक एसिड का। तो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 12 plus 4 into 1 plus 16 into 2 and this will be come out to be 60 gram per mole. Now number of moles will be equals to 12 upon 60 and this will be come out to be 12 ones are 12, 12 fives are 1/5. Now putting the value of volume and number of moles in the formula, you will get molarity
molarity will be equals to number of moles of solute upon volume of solution in liters। ऊपर जो वॉल्यूम गिवन है वो ml में है, हमको इसको लीटर्स में करना है, तो 200 divided by 1000 and this will be come out to be 1/5 upon 1/5 1 moles 1 मोलर। तो हमें सॉल्यूशन की मोलारिटी मिल गई 1 मोलर। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 500 ml 4m aqueous NaOH solution। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन है आपको, गिवन कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 500 ml 4m aqueous NaOH solution। मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है and this will be equals to 500 ml 500 ml। दूसरी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन and this will be equals to 4m। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ NaOH। this will be calculate to be this is to be calculated। अब यहाँ पे हम क्या करें, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख, मोलारिटी will be equals to number of moles of solute upon volume of solution in liters। अब यहाँ पे मोलारिटी गिवन है और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और आपको निकालना है मास। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देती हूँ नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी की जगह हम मोलारिटी की वैल्यू को प्लेस करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू 4 into half and this will come out to be 2 moles। Now by using the number of moles you can calculate the mass of NaOH dissolve in 500 ml solution। तो हम यहाँ पे मास को कैलकुलेट कर लेंगे, मास ऑफ NaOH will be equals to number of moles into molar mass and this will be equals to number of moles to molar mass of NaOH हमने अभी कैलकुलेट किया था 40। This is 40 and this will be come out to be 80 grams। This means जो सॉल्यूशन है 500 ml 4m मोलारिटी का, उसमें 80 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। यह यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द whatever is to be asked in the question। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें मोलारिटी के लिए समझाने लगी तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मोलारिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत अच्छे लेवल पे सीखना पड़ता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।